नमस्कार साथियों, जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी को पता है हरियाणा के अंदर फैमिली आईडी जी का जंजाल बन चुकी है और इसके अंदर जितनी भी वेरिफिकेशन हुई हैं वो लगभग गलत ही हुई हैं। ठीक है, लेकिन आज आपको परिवार पहचान पत्र के एक ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जिससे आपको फायदा ही फायदा होगा और आपको पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर कहीं पर भी ऐसी वीडियो नहीं मिलने वाली है। और मेरे पास अगर अगर अच्छा सिस्टम होता तो भाई मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाता, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने की। आप जो है ये चीज़ ट्राई कर लेना, ठीक है। सबसे पहले तो बात करते हैं इसके अंदर वेरिफिकेशन की, ठीक है। क्योंकि डिपार्टमेंट ने हाल ही में जो है पिछले 2 3 4 साल के अंदर जो है आपकी वेरिफिकेशन की है, उस वेरिफिकेशन के दौरान आपके घर में मीटर कितने हैं, उनका बिल कितना आता है, आपका जो है किस कंपनी में आपने काम किया है, किस कंपनी में आपके बच्चों ने काम किया है, मनरेगा में काम किया है नहीं किया है, आपके घर में बाइक कितनी है, गाड़ी कितनी है, ज़मीन जायदाद कितनी है, हर चीज़ जो है आपकी फैमिली आईडी से लिंक है, ठीक है। लेकिन आप जब फैमिली आईडी उठा के देखोगे तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आने वाला है, ठीक है। फ़ायदे की बात भी करूँगा कि आप गवर्नमेंट की हर स्कीम का बेनिफिट जो है कैसे उठा सकते हैं, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा और ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं म लेने वाला, ठीक है। बिल्कुल बारीकी से चीज़ों को आपको समझाऊँगा। सबसे पहले तो बात करते हैं वेरिफ़िकेशन की। कहीं पर आपकी फैमिली आईडी की वेरिफ़िकेशन गलत तो नहीं है। कहीं आपकी फैमिली आईडी के अंदर किसी गाड़ी को नहीं चढ़ाया गया है, कोई बाइक तो नहीं दिखा रखी है, ज़मीन-जायदाद जो आपके पास नहीं है, वो तो नहीं दिखा रखी है, ठीक है। और इसको आप ठीक भी करवा सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई गलत चढ़ा दी तो वह ठीक को नहीं हो, आप इसको ठीक भी करवा सकते हो, लेकिन ठीक करवाने के लिए आपको थोड़े चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बता दें वेरिफिकेशन के लिए मेरा परिवार मेरा परिवार .gov.in, ठीक है। मेरा परिवार .gov.in, आपको इस साइट के ऊपर जाना होगा जो ऑफिशियल साइट है परिवार पहचान पत्र की, यानी कि फैमिली आईडी की, जिसको हम पुरानी साइट बोलते हैं, ठीक है। अब तो पीपीपी डॉट ऑफिस जो है नई आ गई है, ये पुरानी साइट है। आपको इसके अंदर जाना है, अपनी फैमिली आईडी का नंबर जो है पीपीपी का नंबर आपको एंटर करना है, सदस्य का नाम जो हो आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसके पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ओटीपी एंटर करना है और आप उसके अंदर लॉगिन हो जाओगे, ठीक है। उसके अंदर आप पात्र योजनाओं को की लिस्ट भी देख सकते हैं, आपके पास पाएगा पात्र योजनाएं, एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। पात्र योजनाएं, आप उसके अंदर जाकर जो भी योजनाएं हैं उनको जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपने कितना बेनिफिट लिया है वो आपको उसके अंदर दिखा देगा, ठीक है। आपके पुराने जो डॉक्यूमेंट आपने कभी इशू करवाए थे, मान के चलो आपने जो है डोमिसाइल बनवा लिया, ठीक है। डोमिसाइल जिसको हम एचआरसी बोलते हैं, हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट, या आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिया, या आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवा लिया और वो गुम हो गए, ठीक है। तो मेरा दस्तावेज करके भी यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, मेरा दस्तावेज, ठीक है। आप मेरे दस्तावेज जाके जिस शख्स का भी आपने पुराना बनवाया हुआ है और वो गुम हो गया है, तो आप मात्र एक क्लिक से आप इन पुराने डॉक्यूमेंटों को फिर से डाउनलोड करके नया प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। आपके कहीं पे गुम नहीं हुए, करवा सकते हैं इजिली। अच्छा, पात्र योजनाओं में आप वो देख सकते हैं। उसके बाद एक यहाँ पे होगा अन्य, ठीक है। एक अन्य का ऑप्शन जो हो आपको अलग से देखने को मिलेगा। जब आप इस अन्य के ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पर आपका टोटली विवरण दिखा देगा कि आपके परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो 5 सदस्यों में से कौन सा सदस्य किस कंपनी में काम करता है, ठीक है। वहाँ पे उसका पीएफ कटता है, ईएसआई कटता है, सैलरी वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पे दिखा देगा। अगर गलत दिखाई गई है तो भाई उसको ठीक करवाओ। गाड़ी यानी कि बाइक, बाइक कौन सी है, उस बाइक का नंबर, अगर आपकी बाइक का नंबर नहीं है तो भाई उसको कटवाओ। गाड़ी यानी कि कार वगैरह जो हैं, गाड़ी, तो गलत गाड़ी चढ़ाई गई है तो भाई उसको ठीक करवाओ। ज़मीन, आपके गांव के अंदर जो है कितनी ज़मीन है, कितने एकड़ है, वो भी अभी जो है हाल ही में पटवारी ने वेरीफाई की है, तो वे भी आपको इस अन्य का जो ऑप्शन आपके पास है उस अन्य के ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपके सही नहीं हैं तो भाई आप यहाँ से ठीक करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पर ऑप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इसके अंदर, मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। जब आप इस साइट को ओपन करोगे तो सबसे बिल्कुल टॉप में यहाँ पे मिलेगा आपको एक पेंशन का ऑप्शन, ठीक है। जो मेरी विधवा माताएं हैं उनकी पेंशन नहीं बन पा रही है, तो उसका जो कारण है
वो आप यहाँ से पता कर सकते हो कि किस कारण से आपकी पेंशन नहीं बन पा रही है, ठीक है। जैसे आप इस पेंशन के ऑप्शन पे ओके करोगे, यहाँ पर आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा, उस बॉक्स के अंदर जैसे ही आप नीचे जाओगे, ठीक है, इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला था, लेकिन अब बात जब आ गई है तो अब इसके अंदर भी बता देता हूँ। जब आप इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको सभी पेंशनें दिखाई देंगी, विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, हैंडीकैप्ड पेंशन। तो आपको जिस पेंशन का भी इशू है, बुढ़ापा पेंशन का है या फिर विधवा पेंशन का है, तो आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो भाई नीचे सभी मेंबर की लिस्ट जो है वो आ जाएगी। जिसको भी मेंबर की मान के चलो विधवा पेंशन आपको देखनी है प्रीति की, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी डिटेल आएंगी एक एक करके कि भाई उसका बैंक खाता वेरीफाई है या नहीं है, तो यस लिखाएगा। डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई है या नहीं है, तो नो लिखाएगा। ये सभी जो आएंगे ये ब्लैक में आएंगे। इनकम वेरीफाई है तो यहाँ पे यस लिखाएगा। उसका जो है पारिवारिक आय जो है यस लिखाएगा। हरियाणा की रेजिडेंस है यस लिखाएगा, ठीक है। इस तरीके से यस यस लिखाएगा। ये सभी जो है ब्लैक में लिखे आएंगे। जो ये एन लिखाएगा, जहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई नहीं है, वहाँ पे एन रेड कलर में आएगा, ठीक है। आपकी जो पूरी लाइन है यहाँ तक, हर लाइन के अंदर आपको सिर्फ ब्लैक ही दिखाई देना चाहिए। अगर वहाँ पर कहीं पर भी रेड है तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये वेरिफिकेशन पेंडिंग है, इसकी वजह से आपकी पेंशन जो है वो नहीं बन पा रही है। और बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे होगा क्या आप पेंशन के लिए पात्र हैं, तो वहाँ पे यस या फिर नो लिखा होगा। वाई और एन, वाई का मतलब यस और एन का मतलब नो। अगर यस लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपकी सारी चीज़ें ओके हो चुकी हैं, आपको पेंशन अगले महीने से मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर एन लिखा हुआ है तो आपको पेंशन नहीं मिलने वाली। आप कितना जोर लगा लो, आपका लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा, आपकी पेंशन ही नहीं बनेगी और आपको पेंशन नहीं मिलने वाली है, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी जो है ये करवा सकते हैं। अब रही बात स्कीम की, ठीक है, आप स्कीम कैसे ले सकते हो, ठीक है। आप गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम कैसे ले सकते हो, तो स्कीमों के लिए सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन है 1 2 3, ठीक है। एकमात्र सॉल्यूशन है 1 2 3, ठीक है। वन, बैंक, अपनी फैमिली आईडी में आपका खाता लिंक होना चाहिए। गवर्नमेंट की हर स्कीम जो है आप अप्लाई करोगे तो इस खाते में आपकी पहुंच जाएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ, DOB, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपकी वेरीफाई होनी चाहिए, क्योंकि वेरीफाई होगी तभी आपको गवर्नमेंट की तरफ से हर स्कीम का लाभ यहाँ पर मिलने वाला है। और तीसरी और सबसे बड़ी है इनकम, ठीक है, ये आपकी वेरीफाई होनी चाहिए। और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है उन स्कीमों के अकॉर्डिंग ही वेरीफाई होनी चाहिए, ठीक है। 1,80,000 तक लगभग गवर्नमेंट की हर स्कीम मिल जाती है सिवाय हैप्पी कार्ड के, ठीक है। हैप्पी कार्ड को छोड़कर 1,80,000 तक गवर्नमेंट की लगभग जो स्कीम है सभी स्कीमों का बेनिफिट आप उठा सकते हो। तो इन चीज़ों से आप गवर्नमेंट की स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हो। और जो फ़ायदे की बात है वो मैंने आपको बता दी। आप अपनी फैमिली आईडी के अंदर एक बार ओपन करके इस तरीके से ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी फैमिली आईडी में कुछ ना कुछ तो गलत चढ़ा होगा। अगर गलत चढ़ा है तो भाई उसको ठीक करवा ले। हम जल्द मिलते हैं नई जानकारी में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सारे भाइयों ने राम राम।